कंट्री को कहा कि जब आईपीएल हो रही हो कोई और मैचेस कोई भी आपस में नहीं खेलेंगे, सारे प्लेयर्स अवेलेबल होंगे। इतना उनका पावर है कि सारे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, सारे न्यूजीलैंड सब बैठ गए। वो सारी उन पीएसएल बेचारा $2-2.5 लाख देता है कि आ जाए खेल ले हमसे। इंडिया देता है 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन। अब आप सोच लें 10 टाइम्स। हाँ, अगर इंडिया ये फैसला करेगा हटने का तो ब्रॉडकास्टर भी उन्हीं का है, सोनी टेलीविजन, जिससे 4 एशिया कप्स के लिए राइट्स लिए $170 मिलियन में। कहा कि शायद पाकिस्तान को निकाल ना दिया जाए, वो मुश्किल हो जाएगा। शायद एशिया क्रिकेट काउंसिल को डिसबैंड ही कर दिया जाए। वो उसने ये खदशा का इजहार किया है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस साल एशिया कप जो है वो इंडिया और श्रीलंका में होना है। तो देखिए ना, अब एसीसी के चेयरमैन इस दफा रोटेशन के बाद पीसीबी को मिला है। तो मोहसिन नकवी साहब क्योंकि चेयरमैन पीसीबी है, तो वो अब चेयरमैन ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल भी बन गए, अप्रैल में बने हैं वो। तो उनका कोई रोल नहीं होगा? अब सोचिए ना, देखिए क्या होगा। पहली बात तो ये है कि अब मीटिंग कॉल करनी है। मीटिंग से पहले इंडिया ने सारे जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनसे बात कर ली होगी। अच्छा। उनसे ये कहेंगे जी कि इसको डिसबैंड करें, हम नहीं खेलते, हम पाकिस्तान में मानते नहीं, इसको खत्म करें। इसीलिए गवास्कर ने कहा डिसबैंड कर देंगे। पाकिस्तान को आउट नहीं कर सकते, डिसबैंड कर सकते। देखिए ये इसलिए क्योंकि इंडिया यही धमकी देता है हर जगह पे। जब इंडिया की बात आईसीसी नहीं मानती ना, तो इंडिया कहता है कि हम आपके बगैर अपनी क्रिकेट चला लेंगे। जैसे उन्होंने आईपीएल चला ली और आईपीएल में उन्होंने पाकिस्तान के प्लेयर्स भी बैन कर दिए, और यहाँ तक कि उन्होंने हर क्रिकेटिंग कंट्री को कहा कि जब आईपीएल हो रही हो कोई और मैचेस कोई भी आपस में नहीं खेलेंगे, सारे प्लेयर्स अवेलेबल होंगे। इतना उनका पावर है कि सारे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, सारे न्यूजीलैंड सब बैठ गए। वो सारी उनकी टूर्नामेंट खत्म हो जाती है, उनके सारे प्लेयर्स आर अवेलेबल फॉर आईपीएल, और जो रह जाते हैं वो फिर उनमें से हम चुन लेते हैं थोड़े बहुत। ठीक, तो इंडिया जो है उसका इतना क्लाउट है, आईसीसी भी उनके पास है, एसीसी भी उनके पास है। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए तो बहुत मुश्किल आ रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो एक्स चेयरमैन नजम शेट्टी जिस तरह भी बोल रहे, बीसीसीआई का पावर, बीसीसीआई कुछ भी कर सकता है। जो एशिया क्रिकेट काउंसिल जो ये बोर्ड को भी मतलब डिसबैंड कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान को निकाल नहीं सकता है। जिस तरह सुनील गावस्कर जी ने भी कहा था कि पाकिस्तान के साथ कोई मैच होना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए जिस तरह भी पाकिस्तानी दहशतगर्द ने जिस तरह ये इनोसेंट लोग को जिस तरह भी हत्या किया, मतलब पहलगाम अटैक को जिस तरह ये लोग अंजाम दिया, तो पाकिस्तान के साथ कोई मैच होना नहीं चाहिए। जिस तरह भी जो ये नजम शेट्टी बोल रहे हैं, मतलब पाकिस्तान को निकाल नहीं सकता है, लेकिन पाकिस्तान को डिसबैंड कर सकता है। जो इंडिया मतलब दूसरा क्रिकेट बोर्ड के साथ मतलब ये सीरीज करवा सकता है, मतलब एशिया कप दोस्तों जी, स्पेशली आफ्टर दिस इंसिडेंट। और मैं ये समझता हूँ कि गवास्कर ने जो बात की है इट्स इंटरेस्टिंग। तो पीसीबी इस सिलसिले में क्या कर सकता है? बहुत दिन पहले मोहसिन नकवी साहब ने ये बयान दिया था कि हमारी विमेन क्रिकेट टीम नहीं जाएगी विमेन वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया। तो अब पाकिस्तान इस तरह के फैसले, इस तरह की खबरों के बाद क्या कर सकता है? और उसको ये अब क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। उधर तो बीसीसीआई जो है वो तो हर बात इंडियन हुकूमत की बातती है, और हर रोज इंडियन हुकूमत नए नए इकदाम कर रही है। एक्टर्स को बैन कर रही है, यूट्यूब चैनल्स को बैन कर रही है, पाकिस्तानी मीडिया को बैन कर रही है। दिन ब दिन नए बैन्स आ रहे हैं, क्रिकेटर्स तक को, अब एवरीथिंग। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी देखना पड़ेगा कि ये किस तरीके से ये मामला कहाँ तक जाता है, कैसे रिजॉल्व होता है। मगर मुझे लगता है ऐसे है कि इन द शॉर्ट टर्म क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर ये इंडिया पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स हैं ये इंटरनेशनल क्रिकेट को बहुत डैमेज करेंगे। और बीसीसीआई के एकतरफा इस तरह के फैसलों के बाद आईसीसी के पास बिल्कुल कोई इख्तियार नहीं है कि वो असरअंदाज आईसीसी बहुत कुछ कर सकती है। अब मैं कुछ कहने वाला था, मैं नहीं कहता। अगर वो अंग्रेजी के मुहावरे हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप कह सकता है, मैं नहीं कह सकता। अच्छा, उनकी यूट्यूब देख लें। आईसीसी के मेंबर्स में वो जान हो तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है। मगर सवाल ये है कि अगर वो करेंगे तो इंडिया का पास जो ट्रंप कार्ड है वो ये है कि हम तो आपके साथ खेलेंगे नहीं। और इस वक्त जब इंडिया किसी के साथ खेलता है तो पैसे बनते हैं सबके। जब इंडिया उन किसी के साथ नहीं खेलता तो किसी के कोई पैसे नहीं बनते। पाकिस्तान बांग्लादेश खेल रहे लॉस मेकिंग, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका खेल रहे मार के छोड़े बहुत पैसे। तो जो रियल मनी जो है वो इंडिया के साथ जो भी खेलता है वहाँ पैसे मिले। तो इंडिया इसको इस्तेमाल करता है। आप हमारे लिए वोट डाले, नहीं तो हम आपके साथ नहीं खेलेंगे। तो जी आ जाओ, आप वोट डालें, आ जाए इंडिया हमारे साथ खेल लें, हम आ जाते हैं आपके साथ खेलेंगे। वोट नहीं डालेंगे, हमारी बात नहीं मानेंगे, नहीं खेलते। एक एक करके वो चुन के
मारते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के भी अंडर प्रेशर ले आते हैं, इंग्लैंड को भी अंडर प्रेशर ले आते हैं, हर मुल्क को अंडर प्रेशर ले आते हैं। और वो बिग थ्री तो यही है ना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया खड़े नहीं होते। सीधी सी बात है, मैं आज आपको बता रहा हूं। इसलिए जब तक इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया खड़े नहीं हो जाएंगे उस वक्त तक आप टेक ऑन नहीं कर सकते बीसीसीआई को और इंडिया को। और ये ऑप्शन भी उन्होंने दिया कि अगर इंडिया पुल आउट कर ले तन्हा, लेकिन ये टूर्नामेंट, इंडिया ये कहता है कि अगर हम पुल आउट कर लेते हैं, पैसा तो हमारे पास है। हाँ, और हम जैसे कैरी पैकर ने तोड़ दिया था ना, सब टॉप प्लेयर्स ले गया था, इंडिया कहता है हम आपकी टीमें तोड़ देंगे, हम आपके टॉप प्लेयर्स खरीद लेंगे। अब मुझे बताएं, एक नॉर्मल प्लेयर है, वो साल में पाकिस्तान में 2, 3, 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया बना लेता है, जब वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में जाता है तो 10 करोड़ हो जाता है। इसी तरीके के साथ यूके और ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर्स हैं, वो जब इंडिया के साथ खेलते थे लंबे पैसे बनते थे। जब आईसीसी टूर्नामेंट में खेलते हैं जिसमें इंडिया होता है तो लंबे पैसे बनते हैं। तो अब बात यह है कि क्या करेंगे। अब देखिए, पीएसएल बेचारा $2-2.5 लाख देता है कि आ जाए खेल ले हमसे। इंडिया देता है 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन। अब आप सोच लें 10 टाइम्स। तो वो बंदा तो एक दफा आईपीएल में जाके खेल ले तो आप समझे कि 5 साल के लिए तो वो सेट हो गया। तो वो हर साल खेलना चाहते हैं। तो ये तो मनी मेकिंग स्कीम। और अभी लेटेस्ट जो मैं आपको बताऊं, इंडिया आईपीएल वाले सोच रहे हैं कि ये जो टीम बढ़ाई जाए और भी इसको बड़ा किया जाए आईपीएल को, और इतना बड़ा किया जाए कि बाकी सारी लीग ही फारग हो जाए। तो अभी बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए इंडिया के पास बहुत ज्यादा पैसा है, इंडिया के पास स्पॉन्सरशिप भी है, इंडिया के पास भी वो ब्रॉडकास्टर भी है, तो इंडिया कुछ भी कर सकता है। अगर इंडिया पुल आउट करेगा तो ये एशिया कप नहीं होगा, पाकिस्तानी को अच्छी तरह पता है। और दूसरा, क्रिकेट बोर्ड भी पाकिस्तान के साथ नहीं देगा, ये भी पाकिस्तानियों की अच्छी तरह पता है। पाकिस्तान के सपोर्ट में कौन है? अफगानिस्तान करेगा? नहीं करेगा। श्रीलंका करेगा? नहीं करेगा। बांग्लादेश भी मुझे नहीं लगता है पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ये लोग को भी पैसा चाहिए। कि पैसा किसके पास है? पैसा एक इंडिया के पास है। अगर इंडिया ही नहीं खेलेगा, वो पैसा रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा? नाज़म शेट्टी को अच्छी तरह पता है, इसलिए नाज़म शेट्टी इस तरह बोल रहे। अगर हिंदुस्तान ऐसा करता है तो ये एशिया कप नहीं होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर देखिए जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो 80-90% जो रेवेन्यू जनरेट करके देता है, ये भी अच्छी तरह पता है नाज़म शेट्टी को। जिस तरह ये बोल रहे हैं, मतलब इंडिया क्रिकेट बोर्ड ऐसा करता है, मतलब इंडिया क्रिकेट बोर्ड मतलब पावर दिखाते हैं, मतलब हमें वोट डालो, आपके साथ आप सीरीज खेलेंगे। हम जो वोट नहीं डालेगा हम उसके साथ सीरीज नहीं खेलेंगे। जिस तरह ये नाज़म शेट्टी बोल रहा है, ये शायद झूठा प्रोपेगेंडा है इसका, क्योंकि पाकिस्तान के साथ कोई मैच नहीं खेलता है। हिंदुस्तान जो पैसा हिंदुस्तान से रेवेन्यू जनरेट जो होता है, दूसरा टीम जो अभी जो मिल रहा है, लेकिन पाकिस्तान को तो नहीं मिल रहा है। तो अभी क्या करेगा पाकिस्तानी? वो झूठा प्रोपेगेंडा करेगा। जो हिंदुस्तान ये जिस तरह भी बोल रहा है, हिंदुस्तान मतलब दबाव डाल रहा है दूसरा क्रिकेट बोर्ड पर, हमें वोट डालो, हम आपके साथ सीरीज खेलेंगे। आप वोट नहीं डालेगा, हम आपके साथ सीरीज नहीं खेलेंगे। ये झूठा प्रोपेगेंडा है, क्योंकि दोस्तों इंडियन टीम वो पाकिस्तान के साथ सीरीज नहीं खेले। पाकिस्तान के साथ क्यों सीरीज नहीं खेले? पाकिस्तान में सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, हिंदुस्तान का प्लेयर सेफ भी नहीं है, तो पाकिस्तानी ये नहीं बोलेगा। लेकिन पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा एक कंट्री है, दहशतगर्द को मतलब पाना देने वाला कंट्री है। दुनिया का जितना भी दहशतगर्द है वो पाकिस्तान में ही मिलेगा दोस्तों। जो लाडेन को कहाँ पे मिला था? लाडेन को कहाँ पे मारा था अमेरिका ने? वो पाकिस्तान में मारा था ना, इतना बड़ा टेररिस्ट। तो पाकिस्तान को अच्छी तरह पता है। लेकिन दोस्तों देखिए, अभी जिस तरह ये नाज़म शेट्टी बोल रहे हैं, जो इंडिया के साथ जो खेलता है मतलब उसका प्रॉफिट में रहता है, मतलब लॉस में नहीं रहता। मतलब इंडिया के साथ जो सीरीज खेलता है उसका अगर लॉस में भी रहता है ना, अगर इंडिया के साथ अगर सीरीज होगा ना, वो लॉस भी मतलब प्रॉफिट में रहेगा दोस्तों, क्योंकि इतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है इंडिया से। लेकिन अगर दूसरा कंट्री के साथ खेलेगा, अगर पाकिस्तान अगर बांग्लादेश के साथ खेलेगा, वो अगर साउथ अफ्रीका के साथ भी खेलेगा, लेकिन वो लॉस्ट में ही रहता है दोस्तों। जिस तरह ये नाज़म शेट्टी बोल रहे हैं और नाज़म शेट्टी बोल रहे हैं, उसका देख के अभी पता चल गया इसका शक्ल। जिस तरह अभी आईपीएल के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब जब आईपीएल होता है मतलब उस टाइम इंटरनेशनल मैच नहीं होता है। देखिए दोस्तों, ये क्यों पाकिस्तानी को जलासी हर रहा है? क्योंकि दुनिया क्रिकेट बोर्ड हिंदुस्तान को सपोर्ट करता है।
हिंदुस्तान को सपोर्ट करता है दुनिया क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि वो लोग भी चाहता है कि हम लोग का प्लेयर पैसा कमाए, पैसा इनकम करे। जिस तरह पैसा मिलता है, जो पैसा मिलना चाहिए वो दूसरा क्रिकेट बोर्ड दे नहीं पा रहे भाई। दूसरा लीग में वो पाकिस्तानी पायजामा शलवार लीग भी दे पा रहे, नहीं दे पा रहे दोस्तों। और दूसरा क्रिकेट बोर्ड को अच्छी तरह पता है, अगर हम लोग का प्लेयर साल में एक ही लीग खेलेगा, मतलब वो इंडियन प्रीमियर लीग में जितना पैसा मिलता है हम लोग का प्लेयर को, क्रिकेट बोर्ड को भी वो कमीशन मिलता है। लेकिन दूसरा क्रिकेट जो लीग होता है, क्रिकेट का लीग होता है, उससे मतलब वो पैसा नहीं मिलता है, जो कमीशन भी नहीं मिलता है, जो प्लेयर को ही उतना पैसा नहीं मिलता है, तो क्रिकेट बोर्ड को क्या कमीशन मिलेगा। तो दुनिया क्रिकेट बोर्ड हिंदुस्तान को सपोर्ट करता है, वो सबको पता है, क्योंकि जिस तरह पैसा मिल रहा है वो भी चाहता है 2-1 पैसा ज्यादा इनकम करने के लिए। उस टाइम इसलिए इंटरनेशनल मैच नहीं होता है, क्योंकि पाकिस्तान प्लेयर तो पहले से बैन है, पाकिस्तान को तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। बाबा का ठुल्लू मिल रहा है पाकिस्तान को, क्या मिल रहा है, बाबा का ठुल्लू मिल रहा है पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान तो रोएगा है ना, वो बदनाम तो करेगा ना, प्रोपेगेंडा तो करेगा। पाकिस्तान का झूठा प्रोपेगेंडा करने में नंबर 1 है, माहिर है दुनिया में दोस्तों। लेकिन हकीकत में पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है, और पाकिस्तान जिस तरह की तरफ हकी देता है, हिंदुस्तान नहीं होने से हम एशिया कप करवा लेंगे, लेकिन पाकिस्तान का पास नहीं है। दुनिया क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेगा दोस्तों, ये सबको अच्छी तरह पता है, और पाकिस्तानियों को अच्छी तरह पता है। तो दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।